बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोलिए हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और आई बेल का बटन जरूर दबाएं जिससे हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब हम श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 3 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर रामचरित राम गुणगान का आनंद लें। अब हमारे पीछे के पाठ में आप लोग सुने होंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिलन हुआ। अब हनुमान जी एक ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और श्री रामचंद्र जी से मिले। उन्होंने सब पूछा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना पूरा परिचय दिया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जब पूछने लगे तो हनुमान जी समझ गए ये प्रभु हैं। उनको दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। अब आगे की कथा है। सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप हैं। अदेखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब शूला। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आई। अब स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उन्होंने सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानि तेहि अभय करी जय। सो सीता कर खोज करही, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठही। अब हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। अब इस प्रकार सब बातें समझकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलो नाई पद माथा, भेटहु अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यह रीति, करी है विधि शोषण ए प्रीति। अब सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे। अब सुग्रीव जी सोच रहे हैं, ये इतने बड़े महान पुरुष क्या हमसे दोस्ती, हमसे लगाव बनाएंगे कि नहीं, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोर प्रीत दृढ़ाई। तब
हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। अकीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। अब दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। जब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा, सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी के मिल जाएंगी। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठी रहा मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। अब मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में परी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। ऐसा सुग्रीव जी बता रहे हैं। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीन हूँ पटडारी। मांगा राम तुरत तहि दीन्हा, पट उरलाई सोची अति कीन्हा। अब हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहूँ सेवकाई, अजहि विधि मिलहि जानकी आई। अब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा के निधान श्री सुग्रीव जी से पूछ रहे हैं। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी तहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। अब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रूपुबल सहन पारा। धावा बाली देखी सौभागा, मैं पुनि गयऊँ बंधु संग लागा। अब एक समय उसने आधी रात को नगर में फाटक पर आकर पुकारा। बोला, बाली शत्रु के बल को सह नहीं सकता। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठी सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखवारा,
नहीं आवो तब जाने सुमारा। अब वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, तब तक मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सी मोहि मरही आई, असिला दे तह चल ऊपर आई। अब हे खरारी, मैं उस महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां यानी उस गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्र ही पुरु देखा बिनु साई, अधीन मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारि गृह आवा, अदेखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। अब जब मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। अब बाली के मन में बहुत गलत विचार हुए कि सुग्रीव ने ऐसे जानकर किया। अरिपुसम मोहि मारसी अति भारी, हरिलीन सुसर वसु अरुणारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूँ बिहाला। अब उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदप सभीत रहूं मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी भुजा विशाला। उस साप के कारण यहाँ नहीं आता तो मैं भी मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव मारी हो बालहि कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतो गए न उबरहि प्राण। अब उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, अमित्रक दुख रजु मेरु समाना। अब जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को समेरु ने बड़े भारी पर्वत के समान जाने।
जिनके असीमति सहज नाई, अते सठ कत हठि करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, अगुण प्रगट अब गुण ही दुरावा। अब जिनके स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाएं, उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छिपावें। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदाहित करई। विपति काल कर शत गुण नेहा, सुत कह संत मित्र गुनेहा। अब देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहें। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत यानी श्रेष्ठ मित्र के गुण यानी लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गत समभाई, अस कुमित्र परिहरई भलाई। अब जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में भी भलाई है। सेवक सठ निप्र कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। अब मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, यानी तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, अबाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्भी अस्ति ताल देखराए, अबिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। अब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, अबाली बधाई भय परितीति। बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। अब श्री राम जी की अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि हे बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयं अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूँ सेवकाई। तब ज्ञान और उत्पन्न हुआ। तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। बोलो जय श्री राम।